देसी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। खवातीन के रिजर्वेशन से मुतल्लिक बिल आज राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश। लोकसभा ने कल ही इस बिल को किया था मंजूर। मरकज़ के महकमे ज़राअत के जॉइंट सेक्रेटरी हार्टिकल्चर का दसू पामपुर के इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर और IGC लासीपुरा का दौरा। IIKSTC पर दस्तियाब सहूलियात के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए अफसरों पर दिया जोर। मरकजी सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबे में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से नए कौमी अवार्ड्स किए कायम। और काजीगुंड में एक अलमनाक सड़क हादसे में MBBS तालिब इल्म जाँ बहक। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। खवातीन के रिजर्वेशन से मुतल्लिक बिल को आज राज्यसभा में गौरखोज और मंजूरी के लिए पेश किया गया। कल लोकसभा ने आईन के 128वीं तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत ऐवान ज़री और रियासती कानून साज असम्बलियों में खवातीन को कुल नशस्तों में 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाएगा। कल इस बिल के हक में 454 जबकि इसके खिलाफ सिर्फ 2 वोट पड़े। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को आज ऐवान बाला में पेश किया। मेघवाल ने कहा कि अमृतकाल में इस भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की जानिब ये एक अहम कदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा में खवातीन के रिजर्वेशन से मुतल्लिक बिल के मंजूर होने से खवातीन में एक नई तवानाई और एतमाद पैदा होगा। आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस फैसले से मुल्क को नई बुलंदी हासिल होगी। उन्होंने खवातीन के रिजर्वेशन से मुतल्लिक बिल की हिमायत करने के लिए सभी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की पार्लिमानी सफर का एक सुनहरा लम्हा है। आज लोकसभा में चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी और खलाई शोबे में मुल्क की दीगर हुसूलियाबियों पर बहस का आगाज हुआ। बहस में शामिल होते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी मुल्क के लिए एक बड़ी हुसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि भारत चांद के कुतुब जनूबी पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्क चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसरो के साइंसदानों और भारतीय साइंसी बरादरी को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। मरकजी सरकार के महकमे ज़राअत के जॉइंट सेक्रेटरी हार्टिकल्चर प्रिया रंजन जैन ने आज दसू पामपुर में वाक़ा इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर और IGC लासीपुरा पुलवामा का दौरा किया। उन्होंने IIKSTC के मुख्तलिफ सेक्शनों का मुआयना किया, जिस दौरान उन्हें वहाँ मुतल्लिका ज़ाफ़रान से वाबस्ता किसानों के लिए दस्तियाब ग्रेडिंग, पैकिंग, लेबलिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग जैसी मुख्तलिफ सहूलियात के बारे में मुतल्लिका अफसरों ने जानकारी दी। मीटिंग से खिताब करते हुए जॉइंट सेक्रेटरी ने ज़ाफ़रान की शोबे की तरक्की के लिए सरकार के अज़म को दोहराया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी ज़ाफ़रान की GI टैगिंग से कौमी और आलमी बाजारों में इसकी अहमियत बढ़ गई है। मौसूफ ने ज़ाफ़रान की पैदावार और ज़ाफ़रान ग्रोवरों को फराहम की जा रही मार्केटिंग की सहूलियत की मौजूदा सूरत हाल के बारे में एक तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया कि वो IIKSTC पर दस्तियाब मुख्तलिफ सहूलियात के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। बाद में जॉइंट सेक्रेटरी ने मिशन डायरेक्टर MITH और डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर GR मीर के हमरा लासीपुरा में मिशन प्रोग्राम के तहत कायम की गई कोल्ड स्टोरेज सहूलियात का मुआयना किया। कास्ट कश्मीर के डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन के एहतमाम से खाद के डीलरों के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स आज शुरू किया गया। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से मुतल्लिक फर्टिलाइजर्स इनपुट एंड परस्पेक्टिव टेलर्स के लिए 15 रोज़ा कलील मुद्दती सर्टिफिकेट कोर्स का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने किया। इस मौके पर बोलते हुए वाइस चांसलर ने हाजरीन को बताया कि कास्ट कश्मीर की मुख्तलिफ मुदाखलतों से लगभग तमाम फसलों की पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया है। उन्होंने मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा के इंतज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं की अहमियत से तरबियत पाने वालों को आगाह किया। उन्होंने शुरका को खित्ते में नामियाती काश्तकारी को फ़रोग़ देने और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मशवरा दिया। वाइस चांसलर ने तरबियत पाने वालों को यह भी मशवरा दिया कि उन्हें कोर्स के मुकम्मल होने के बाद अपना कारोबार शुरू करना चाहिए।
ڈسٹرکٹ ایمپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر نے انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ سری نگر کے اشتراک سے 3 ماہ کا فرنٹ آفس ایسوسیٹ سکل ٹریننگ پروگرام کا آغاز کیا۔ اس تربیتی پروگرام کا افتتاح ڈائریکٹوریٹ آف ایمپلائمنٹ نثار احمد وانی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام خواہش مند افراد کو اہم ہنروں سے لیس کرنا ہے اور ہاسپٹلٹی سیکٹر میں ان کے کامیاب کیریئرز کو یقینی بنانا ہے۔ جے کے ای ڈی آئی کے اہتمام سے انسٹیٹیوٹ کے سیمپورہ کیمپس میں سٹارٹ اپ معلومات کے تبادلے کے سلسلے میں حصے کے طور پر ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ جے کے ای ڈی آئی کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے تقریب کی صدارت کی۔ اپنے خطبے میں انہوں نے اس حوالے سے ایل جی کی قیادت والی انتظامیہ کے عزم کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے تجربات سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ سٹارٹ اپ معلومات کے تبادلے کے اس سیریز سے سٹارٹ اپ اور انٹرپرینیوروں کی ایک خاص پلیٹ فارم قائم ہوا ہے۔ ہمالیائی خطے میں سماجی معیشت اور ماحولیات پر آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات سے متعلق 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس آج شروع ہوئی۔ اس کا افتتاح سکاسٹ کشمیر کے نندرشی کانفرنس ہال میں کیا گیا۔ کانفرنس میں یونیورسٹی کے تمام ڈائریکٹروں، ڈینز اور مختلف شعبوں کے سربراہوں اور سائنسدانوں کے علاوہ ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے مندوبین بھی شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا اہتمام فیکلٹی آف ہارٹیکلچر کے ڈویژن آف انوائرنمنٹ سائنسز نے بنارس ہندو یونیورسٹی کے میور ریسرچ فاؤنڈیشن اینڈ سوشل ویلفیئر کے اشتراک سے کیا ہے۔ کانفرنس کے کنوینر پروفیسر فاروق احمد لون نے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے موجودہ منظرنامے میں آب و ہوا کی تبدیلی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر وکاس گپتا نے امید ظاہر کی کہ یہ کانفرنس کچھ سفارشات پیش کرے گی جن سے آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں پالیسیاں مرتب کرنے میں مدد ملے گی۔ آئی آر پی 17ویں بیٹالین کے ایک ڈی ایس پی عادل مشتاق کو پولیس نے انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے خلاف نوگام پولیس اسٹیشن میں پہلے سے ایف آئی آر درج ہے۔ اس کیس کے تحت تحقیقات کے لیے ایس پی ساؤتھ سٹی کی قیادت میں 5 رکنی ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے۔ مذکورہ ڈی ایس پی کو 6 دن کے پولیس ریمانڈ میں رکھا گیا ہے۔ قاضی گنڈ کے اجرو گاؤں کے قریب ایک المناک حادثے میں جی ایم سی سری نگر کے ایم بی بی ایس کا ایک طالب علم جاں بحق ہوا۔ 32 سالہ اس طالب علم کی شناخت دیپک شرما کے طور پر کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ طالب علم اپنی موٹر سائیکل پر جموں سے سری نگر کی جانب آ رہا تھا اور جب وہ قاضی گنڈ کے اجرو گاؤں کے قریب پہنچا تو اچانک اس کی ٹکر ایک گاڑی سے ہوئی جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ بیٹھا۔ گاڑی کا ڈرائیور جائے حادثے سے فرار ہو گیا، تاہم پولیس نے گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ایف آئی آر درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ نیشنل کانفرنس کا ورکرز کنونشن آج ہندواڑہ میں منعقد ہوا جس میں بڑی تعداد میں ورکروں نے شرکت کی۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ایل جی کے اس حالیہ بیان کی نکتہ چینی کی جس میں بقول ان کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوٹی میں 80% لوگ چناؤ نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں بے روزگاری عروج پر ہے اور لوگ گونا گو مشکلات سے دوچار ہیں۔ جلسے سے پارٹی کے دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونین جموں کشمیر کے صدر محمد یوسف طارقامی نے ایل جی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ آشا ورکروں کی حالت زار پر غور کر کے ان کے جائز مطالبات کو پورا کرے جنہیں تفویض کیے گئے مختلف کام انجام دینے کے باوجود واجب الادا اجرتوں اور جائز حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طارقامی نے کہا کہ آشا ورکر تقریباً 1 ماہ سے خطے کے تمام ضلعوں میں سال 2013-14 میں منعقدہ سکیم ورکرز سے متعلق 45 اور 46 میں بھارتی لیبر کانفرنس کی سفارشات پر عمل درآمد اور بطور ورکرز ریگولرائزیشن کے دائرے کار میں لانے کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آشا ورکروں نے اس سلسلے میں ایک میمورنڈم ایل جی منوج سنہا کو پیش کیا ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی کے اہتمام سے آج گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین ایم اے روڈ سری نگر میں معروف قلمکار امین کامل کی 100 سالہ جنم دن کے سلسلے میں 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سیمینار میں امین کامل کی زندگی اور کارناموں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سیمینار کی پہلی نشست کی صدارت دوردرشن سری نگر کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی نے کی، جبکہ کالج کے پرنسپل پروفیسر روحی جان کانٹ نے استقبالیہ خطبہ پیش کیا۔ اس دوران نامور ادیبوں شبیر احمد شبیر، فیاض دلبر اور ڈاکٹر سوہن لال کول نے مقالے پڑھے۔ دوسری نشست کی صدارت علی شیدا نے کی۔
दो रोज़ा किताब मेला आज कलौसा बांडीपुरा में शुरू हुआ। मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने किया। इस किताब मेले का मकसद नौजवानों में किताबों के लिए दिलचस्पी पैदा करना है। मेले के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टॉलों का दौरा किया और कई किताबों का जायजा लिया। किताब मेले में बांडीपुरा के मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा और तलबा शिरकत कर रहे हैं। तलबा से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किताबों का ऑनलाइन मुताला करने के अलावा ऑफलाइन बुक रीडिंग की अपनी अलग अहमियत है। इस मौके पर कई तमद्दुनी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए जिनसे कश्मीर के आला सकाफती विरसे की अक्कासी हुई। आलमी अल्जाइमर डे के मौके पर आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शोबे न्यूरोलॉजी ने जीएमसी ऑडिटोरियम में एक रोज़ा CME का एहतमाम किया। आलमी अल्जाइमर डे के इस साल का मौजू है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। तकरीब पर कई मुकर्रिन ने मंदोबीन से खिताब किए और तमाम मुतल्लिका मौजू पर बहस की गई। शोबे न्यूरोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर बशीर सनाई ने इस्तकबालिया खुतबा पेश किया, जिसके बाद GMC श्रीनगर के प्रिंसिपल और डीन प्रोफेसर मसूद तनवीर ने कलीदी खुतबा दिया। वादी के मुख्तलिफ इदारों के मुकर्रिरीन ने डेमेंटिया के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपना इजहार ख्याल किया। CME में सरकर्दा न्यूरोलॉजिस्टों और मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के अलावा तिब्बी और नीम तिब्बी तलबा ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और कश्मीर गुलकार सोसाइटी के इश्तराक से आज रायथन बडगाम में योम सतार गनाई मनाया गया। इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ फनकारों ने सूफी शायर सतार गनाई के कलाम से सामीन को महजूज किया। तकरीब पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि कनाडा सरकार भारत के खिलाफ कनाडा के इल्ज़ामात सियासी तौर कार फरमा हैं। ये बयान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की तरफ से हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ऐसे वक्त सामने आया है जब भारत और कनाडा के सफारती ताल्लुकात सख्त तरीन पेचीदगी से गुजर रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भारत में बरसों से मतलूब हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया है। बागची ने इस बात की तस्दीक की है कि कनाडा ने इल्ज़ामात से मुतल्लिक कोई खास मालूमात शेयर नहीं की हैं। तर्जुमान ने कहा कि ये इल्ज़ामात ट्रूडो ने उस वक्त लगाए जब वो G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए भारत आए थे। ताहम नरेंद्र मोदी ने इन इल्ज़ामात को उसी वक्त मुस्तरद किया था। मरकजी हुकूमत ने आज साइंस टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबे में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से नए कौमी अवार्ड्स कायम किए हैं। ये अवार्ड साइंस व टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के इख्तिरा के शोबों में साइंसदानों, टेक्नोलॉजी के माहिरों और इख्तिराकारों के काबिल ज़िक्र और हौसला अफजा ताउन के एतराफ़ में अता किया जाएगा। इस अवार्ड के 5 ज़ुमरे हैं जो इस तरह हैं: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। इन अवार्ड्स का ऐलान नेशनल टेक्नोलॉजी के दिन यानी 11 मई को किया जाएगा और इसके लिए तकरीब का इनेकाद हर साल कौमी खलाई दिन यानी 23 अगस्त को किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 मौज़ूआत पर दिए जाएंगे जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस, रियाजियात, कंप्यूटर साइंस, अर्जियात, दवासाजी, इंजीनियरिंग साइंसेस, ज़री साइंस, माहौलियाती साइंस, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, एटमी तवानाई, खलाई साइंस व टेक्नोलॉजी और दीगर मौज़ूआत शामिल हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने 2023 नीट की PG काउंसलिंग के लिए मेडिकल और डेंटल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस कट ऑफ फीसद में तखफीफ की है। अब सभी ज़ुमरों में क्वालिफाई करने की फीसद घटाकर 0 कर दी गई है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।